छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, या वर्ग का भी जो है 90 डिग्री ही होता है। तो ये क्या हो गया? चतुर्थांश हो गया, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक कोण वर्ग का कितना डिग्री होता है? और ये है, तो ये चतुर्थांश है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से क्या निकाल लेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सब लोग जानते हैं, क्या होगा? 20 गुना 20। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल बनाने के लिए तो त्रिज्या गायब है नहीं, तो वर्ग के लिए ये क्या होगा? और चतुर्थांश के लिए क्या होगा? यही त्रिज्या होगा। नहीं, क्यों? केंद्र से परिधि को छू रहा है, तो क्या हो गया? ये त्रिज्या। और वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण। तो त्रिज्या हमें पता नहीं है, लेकिन वर्ग का विकर्ण तो हम निकाल सकते हैं ना। तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकते हैं, या अगर इसको समकोण त्रिभुज मान लो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 20 स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? यहाँ 400 प्लस 400 बराबर 800। 800 का हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर। 2 दूनी का 400, 4 दूनी का 800। या सूत्र भी होता है भुजा√2 विकर्ण का। विकर्ण यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो ये सूत्र अगर याद है तो ठीक है। अब सारा कुछ मिल गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश BQ OPBQ का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? वर्ग OABC का क्षेत्रफल। अब हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4, हाँ, पाई आर। चलो पहले सूत्र लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर। नहीं तो 1/4 गुना 3.14 पर है क्वेश्चन में, 3.14 पुट करना है। आर कितना हो गया हम लोगों का? बोलो 20√2 का स्क्वायर होगा ना, माइनस भुजा गुना भुजा स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर। अब हो गया यहाँ 1/4 गुना 3.14 गुना। अब देखो 20 का तो 400, अब 2 का तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट है तो हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 800। ये अगर ये हम पुट कर देते तो स्क्वायर पर सीधा हट जाता तो 800 हो जाता ना यहाँ। तो ये हो गया 800 माइनस 400। इसको यहाँ से काट दो 200। अब देखो 2 0 है तो ये पॉइंट को गायब कर देगा कि नहीं? और 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 628। दशमलव भी गायब हो जाएगा, 628। ठीक है, माइनस 400, तो क्या बचा? 228 सेंटीमीटर। आंसर एक बार मिला लेना। BC ABC के लिए व्यास है, कौन है ना, तो इसको व्यास मानकर एक और अर्धवृत्त खींचा गया है। यही क्वेश्चन है, व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो जो यहाँ पर आया निकल के कह रहा है कि छायांकित भाग का, तो ये नीला वाला जो भाग है इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें भी ये 14 सेंटीमीटर है, ये तो ये कौन सेंटीमीटर होगा? ये 14 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ कितना है? ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा हम लोगों का? क्या निकालना है हम लोगों को? ये छायांकित भाग। तो क्या करेंगे ऐसा कि छायांकित भाग हमारा निकल जाएगा, ये सोचना है पहले। तो करेंगे क्या? ये हमारा जो अर्धवृत्त है,
ये यहां से लेकर यहां तक ये जो हमारा अर्धवृत्त है, हम इस अर्धवृत्त में से इतना काट लेंगे तो हमारा छायांकित भाग नहीं निकल जाएगा? बोलो निकलेगा कि नहीं? अब इतना काट लेंगे तो इतना का कोई सूत्र है क्या निकालने का? ये है क्या बताओ तो? ये क्या है? ये क्या है? इतना वृत्तखंड है। बहुत बढ़िया, वृत्तखंड है नहीं, और कोण भी 90 डिग्री है तो सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सबसे आसान होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड है, अर्धवृत्त नहीं है, माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए ना, तो इसमें त्रिज्या कैसे निकलेगा? पाइथागोरस लगा देंगे। ये लंब आधार पता है ना सबको, दिया हुआ है 14 और ये निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज में। तो क्या होगा? इस BC बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अंडर रूट होगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, AB कितना है? 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, क्या हो गया? 196 प्लस 196। हाँ, अब जोड़ेंगे तो फिर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। हम यहाँ कर देते हैं 196 1 + 1, ऐसे भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? 196 का निकल गया कितना? 14, 1 जोड़ 1 कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर हो गया। स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा आ गया 14√2 सेंटीमीटर। BC है ना? BC, तो BC आ गया इतना हम लोगों का। अब जब BC आ गया तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने में समर्थ हो जाएंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है सबको? ये BC व्यास वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया। तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ बताओ। पाई r²/2 माइनस, इसको हम बड़ा R मान लेते हैं, पाई r²/2 माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360, यहाँ छोटा r मान लेते हैं, पाई r² माइनस है, इसके पहले माइनस है, यहाँ हम ब्रैकेट लगा देते हैं, -1/2 r² sin थीटा। यहाँ हम लिख देते हैं r बराबर, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? नहीं, ये तो व्यास है ना, तो 14√2/2, तो कितना हो जाएगा? 7√2 सेंटीमीटर, ये हो गया। और 14 सेंटीमीटर, r बराबर हम 14 माने हैं, ये दिखाना पड़ेगा, और इस r बराबर 7√2 माने। तो यहाँ पुट करेंगे। अच्छा, पाई का देखो तो मान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ठीक है, 22/7 गुना 7√2, 7√2 का स्क्वायर माइनस। अब देखो ये माइनस है तो यहाँ हमने कर दिया, थीटा कितना हो जाएगा? 90/360 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14। अब देखो ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/2 गुना
14 गुना 14 गुना साइन थीटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? गुना 1/2। इसको हल करना है तो 1/2 गुना 22/7 गुना ये क्या हो जाएगा? 7 7 49 और 49 दूनी 98। ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस ये कटेगा ना 4, अच्छा ये कटेगा 11, 2 फिर कट जाएगा 7, फिर कट जाएगा 7 से 7, तो यहाँ क्या बचा? 11 गुना 14, 11 गुना 14 और प्लस ये कट जाएगा 7, तो हो गया 7 गुना 14 ना बचा। अब ये कट गया यहाँ से 11 और ये हो गया 14 7 तो 14 हो गया ना, तो 11 गुना 14 154 माइनस 154 प्लस 98, तो है दोनों जना चल गलन हवा खाए ना। कितना बचा? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना आ रहा है।